का मथुरा का द्वारिका का काशी हरिद्वार, रैदास खोजा दिल आपना तऊ मिला दिलदार। हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अरविंद गुरुजी एजुकेशन में। अपने देश के एक महान संत हुए हैं संत रविदास। वो छोटे परिवार में जन्मे थे, जहां उनके परिवार के लोग पारंपरिक रूप से जूता सिलने का काम किया करते थे। लेकिन संत रविदास ने कभी अपने काम और अपनी जाति को छोटा नहीं माना, क्योंकि उनका मानना था रैदास जन्म के कारण होत न को नीच, नर को नीच करी डारी है ओछे कर्म की कीच। कि उन्होंने कभी नहीं माना कि जन्म से कोई व्यक्ति छोटा या बड़ा होता है। उन्होंने तो कर्म को हमेशा प्रधान रखा है और इसी वजह से वो आडंबर के हमेशा विरोधी रहे। ईश्वर को मानते रहे लेकिन आडंबर को नहीं मानते रहे। ऐसे ही एक बार कई ब्राह्मण लोग गंगा स्नान के लिए जा रहे थे, तो वहां से निकलते हुए उनको लगा कि किसी एक लोगों के जूते में कुछ समस्या है, तो उन्होंने रविदास जी को ये दिया कि मेरा ये जूता सिल दो। तो उन्होंने जूता सिला और जूते की सिलाई के बदले में उन्होंने एक सिक्का यानी दमड़ी उस समय जो चलती थी वो उनको दिया। तो रविदास जी ने वो दमड़ी उन ब्राह्मण देवता को वापस कर दिया और कहा कि आप लोग गंगा स्नान के लिए जा रहे हैं तो ऐसा करना, गंगा माता को मेरी तरफ से ये दमड़ी भेंट कर देना। ब्राह्मण लोगों ने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, जब हम वहां तक जा ही रहे हैं तो ये काम हम कर देंगे। वहां जब वो लोग गंगा स्नान कर चुके, अचानक उनको याद आया कि अरे रविदास ने एक दमड़ी दी थी। तो उन्होंने कहा कि हे गंगा माँ, ये लीजिए, आपके सेवक रविदास ने ये दमड़ी भेजी है। और तभी देखा कि अचानक जल की प्रबल धारा से 2 हाथ ऊपर आ गए। तो वो लोग तो बड़ा चौंक गए। उन्होंने उसमें दमड़ी तो रख दी, लेकिन उन लोगों ने कहा कि हम लोग निरंतर लगातार हर दिन गंगा स्नान करने आते हैं, तो आपने कभी हमारी भेंट स्वयं स्वीकार नहीं करी। और आज वो व्यक्ति जो कि जूता सिलने का काम करता है और यहां तक आता भी नहीं है, उसकी भेंट हम लेके आए हैं और आपने तुरंत इसको स्वीकार कर लिया। तो गंगा माता ने कहा कि वो अपना काम करते हुए भी हमें हमेशा याद रखता है, इस वजह से वो हमारे लिए सर्वोपरि है। जरूरी नहीं कि काम छोड़कर आप हमारे पास आए। खैर, और बदले में वो उस भेंट के बदले में गंगा मां ने एक कंगन, रत्न जड़ित कंगन उन ब्राह्मणों को दिया और कहा कि ये मेरे सेवक, मेरे पुत्र रविदास को दे देना, ये मेरी तरफ से भेंट है, और कह देना कि मां गंगा ने तुमको याद किया है। अब वो ब्राह्मण लोग सोचे कि ये क्या हो गया, हम लोग इतना नित्य कार्य करते हैं, सब लगन से सेवा करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, लेकिन खैर उन्होंने कहा चलो जिसके ऊपर इनकी कृपा रहे गंगा माता की, वो लेके गए। और रास्ते में उनको लालच आ गया कि अब रविदास ने दिया था, हमने वहां दमड़ी समर्पित कर दी, लेकिन गंगा माता ने जो दिया है वो रविदास को कैसे पता चलेगा कि उन्होंने क्या दिया है। ऐसा करते हैं, इसको बेच लेते हैं। तो अब रत्न जड़ित था, वो उस समय भी बहुत कीमती था। रत्न जड़ित कोई भी कंगन है, आज भी उसकी कीमत बहुत होगी। तब उसको खरीदे कौन? वो बेचने गए राजा के पास, क्योंकि राजा ही उसको खरीद सकता था, उसकी कीमत दे सकता था। तो राजा ने उसको देखा तो उसने कहा हम अपनी रानी को देंगे। राजा ने वो कंगन अपनी रानी को दिया और रानी को वो कंगन बहुत अच्छा लगा, लेकिन रानी ने कहा अगर इसका दूसरा कंगन भी हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। एक कंगन पहनने से क्या, एक हाथ अच्छा लगेगा, एक हाथ उतना अच्छा नहीं लगेगा। राजा ने उन ब्राह्मणों से कहा कैसा करो, तुम दूसरा कंगन भी लेके आओ। तो अब वो दूसरा कंगन कहां से लाए? अपने घर से लाए होते तो दे देते, या कहीं से किसी भी तरीके से जो अपने मेहनत से लाए होते या अपने किसी तरीके से लाए होते दे देते। अब वो तो फंस गए। उन्होंने कहा महाराज हमारे पास दूसरा कंगन नहीं है। तो राजा ने कहा अगर दूसरा कंगन नहीं लाओगे तो तुम सबको मृत्युदंड दिया जाएगा। अब तो बेचारे फंस गए ब्राह्मण लोग। तब उन्होंने राजा को सारी हकीकत बताई। तो राजा ने कहा ठीक है, अगर रविदास के कहने से कंगन मिल सकता है तो चलो रविदास के पास चलते हैं। और उस समय संत रविदास को कितने भी बड़े पद में कोई व्यक्ति हो, चाहे राजा हो, मंत्री हो या और कोई कवि उनके काल के, सब लोग उनका बहुत सम्मान करते थे। राजा भी उनके पास गए और उनके सामने प्रणाम किया और उनको पूरी बात बताई। तब ब्राह्मणों ने रविदास जी को बताया कि मां गंगा ने
आपके लिए भेंट भेजी थी और वो हम आपको देना नहीं चाहते थे और वो हमने राजा जी को दे दिया। अब राजा जी को उसका दूसरा जोड़ा चाहिए। तो रविदास जी ने कहा अगर मां गंगा ने मेरे लिए दिया था तो हमें और भी दे देंगी। उन्होंने अपनी जो कठौती होती है उसको प्रणाम किया और कहा कि अगर मेरा थोड़ा बहुत आप मानती हैं कि ये मेरा भक्त है तो आप यहीं प्रकट होइए और हमें और कंगन दीजिए ताकि हम अपने राजा को प्रसन्न कर सकें। तभी कहा जाता है कि उस कठौती से 2 हाथ निकले और उसमें कई कंगन थे। उन्होंने रविदास जी ने वो कंगन लेके राजा को दे दिया। अब सब लोग आश्चर्यचकित कि ऐसा कैसे हो गया। तब रविदास जी ने कहा कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। ऐसे थे हमारे परम पूज्य संत रविदास जी। अगर ये चीज आपको अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। नमस्कार।